जब तक इंडिया पढ़ेगा नहीं तब तक इंडिया बढ़ेगा नहीं। हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉलेज में जाने के बाद हम अच्छी खासी डिग्रियां हासिल भी करते हैं जिससे हमें सक्सेस भी मिलती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिरकार हमें पढ़ाई करते वक्त क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें सभी लोग बताते हैं कि हमें पढ़ाई करते वक्त क्या करनी चाहिए, हमें पढ़ाई के साथ साथ क्या करनी चाहिए, लेकिन हमें कोई भी ये नहीं बताता है कि हमें पढ़ाई करते वक्त क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को ये गलतियां करते हुए देखा है और कहीं ना कहीं जब मैं अपना स्टडी कर रहा था, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तब मैं भी ये गलती कर रहा था। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ाई से रिलेटेड 7 ऐसे बड़े मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे दोस्तों, जिसे आपको नहीं करना है। क्या करना है ये तो आपको पता है दोस्तों, लेकिन क्या नहीं करना है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहला पॉइंट, नॉट फोकस इन द क्लासरूम। बहुत सारे बच्चे ना क्लासरूम बंक करके स्कूल के बाहर घूमते रहते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से उनका स्टडी ना कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वे अपना एक्स्ट्रा समय ना कोचिंग के रूप में देते हैं, अपना एक्स्ट्रा पैसा भी देते हैं। दोस्तों, तो आप हो या आपके बच्चे, आपको ना अपना फोकस क्लासरूम पर देना चाहिए। जिस दिन से आप क्लासरूम पर फोकस करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन से आपका ना 60 से 70% स्टडी तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि क्लासरूम में आपको सिर्फ फोकस रहना और जो भी आपको क्लासरूम पर पढ़ाया जाएगा उसको आपको घर आके स्टडी करना है दोस्तों। जैसे आप नई चीज करेंगे, एग्जाम टाइम पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी और ना ही आपको अलग से कोचिंग के पैसे देने होंगे दोस्तों, ना ही आपको एक्स्ट्रा समय देना होगा। तो फोकस करिए अपने क्लासरूम पर। डिग्री हासिल करने के बाद, जिंदगी में सफलता हासिल करने के बाद आपके पास घूमने के लिए समय ही समय है दोस्तों। तो क्लासरूम पर फोकस करिए, ना कि बंक करिए। तो सबसे पहला पॉइंट है फोकस इन द क्लासरूम। चलिए जानते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, डिस्ट्रैक्शंस। आज ना मोबाइल फोन की वजह से ना हम लोगों को ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि पहले की जनरेशन में ना मोबाइल फोन नहीं होता था, जिसकी वजह से हम अपना पढ़ाई ना प्रॉपर तरीके से कर पाते थे। आज डिस्ट्रैक्शन की वजह है मोबाइल फोन, टीवी, मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया, और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जिसके साथ ना हम इंटरनेट के जरिए से लगातार 24 घंटे जुड़े हुए हैं। तो ये मोबाइल फोन और इंटरनेट आए तो हमारी हेल्प के लिए है, लेकिन हम उसका ना मिस यूज कर रहे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ना हम अपने पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और उसी की वजह से हम अपने लाइफ में ना पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। तो डिस्ट्रैक्शन होता है, हमारा दिमाग ना कहीं जो भी चीजें हमारे 24 घंटे के अंतराल में चलती रहती है दोस्तों, उस पर ध्यान जाता ही है, क्योंकि ठीक हमारा दिमाग वैसे ही बना है, जो हम सोचते हैं वैसा करते हैं दोस्तों। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों के मैसेज आ जाते हैं या फिर कुछ चीज हमें सोशल मीडिया से रिलेटेड याद आ जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको पढ़ाई करते वक्त मोबाइल फोन या फिर टीवी को बंद रखना है या फिर दूर ही रख देना है दोस्तों। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वे पढ़ाई करते वक्त गाना सुनते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, जिसकी वजह से ना वे ना फोकस नहीं रह पाते हैं। और वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है दोस्तों। आपको मल्टीटास्किंग का काम पढ़ाई के मामले में तो करनी ही नहीं चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट, अनस्ट्रक्चर्ड स्टडी। आपको पता है कि आपको पढ़ना क्या है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन आप उसे ना स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने समय को ना सही सब्जेक्ट को नहीं दे पा रहे हैं, कितना समय एक सब्जेक्ट को देना चाहिए ये भी आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको प्लानिंग करनी होगी दोस्तों। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये भी देखा है कि कहां से शुरुआत करें, किस सब्जेक्ट से शुरुआत करें, और यही सोचने में ना उनका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है, बहुत सारा समय निकल जाता है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं जिसकी आपको ज्यादा जरूरत है, जिसको आपको पहले करना है दोस्तों। आप सोचिए ना, यदि आप सोचते बैठे रहेंगे तो आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा, आप पढ़ाई पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपको सोचना कम है और पढ़ाई ज्यादा करना है। आपको फोकस अपने पढ़ाई पर करना है, स्टडी पर करना है। आप प्लानिंग करिए कि आप कौन से दिन पर, कौन से समय पर, कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आजकल ना हमारी स्टडी में ना बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और ये तभी होगा जब आप छोटे छोटे कदम से उसे पूरा करेंगे। वो कहते हैं ना दोस्तों, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो जब तक आप हर दिन 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे समय नहीं देंगे ना, तब तक आपका जो काम है ना वो और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा, और आपको एग्जाम टाइम पर ना बहुत ज्यादा परेशानी होने वाला है। तो आपको ना स्ट्रक्चर्ड वे में अपने स्टडी को प्लान करना होगा दोस्तों। तो आप ना पढ़ाई को भी और भी अपने खेल कूद को प्लानिंग करिए कि आपको किस वक्त पढ़ाई करनी है, आपको किस वक्त पर खेलना है, किस वक्त पर मोबाइल यूज करना है, किस वक्त पर टीवी देखना है और किस वक्त पर गेम खेलना है। फोर्थ नंबर पॉइंट है कंपैरिजन।
देखिए, हम ना अपने लाइफ में ना कंपैरिजन की वजह से ना अपने आप को कमजोर बनाते हैं दोस्तों। हम देखते हैं कि हमारा दोस्त तो इतना परसेंट ला लिया, अरे तुम्हारे इतने परसेंट आ गए, मेरे तो इतने परसेंट आए। और जैसे ही हम अपने आप को कमजोर मानते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है। हम अपने आप को कमजोर मान लिए तो हमारा दिमाग कमजोर है, हम अपने आप को शक्तिशाली मान लिए तो हमारा दिमाग शक्तिशाली है। वे कहते हैं ना, आपका कंपैरिजन सिर्फ आपके साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि आप कल से बेहतर आज हुए कि नहीं हुए, आपका स्टडी कल से बेहतर आज हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका काम कल से बेहतर आज हुआ है कि नहीं हुआ है, आप पिछले साल से इस साल कितना आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, आपका ग्रोथ कितना हुआ है। आपको कंपैरिजन अपने साथ करना है, ना कि किसी दूसरे के साथ करना है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। आपका कंपैरिजन सिर्फ आपके साथ होना चाहिए। इट्स यू वर्सेस यू। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वह भी बहुत ही मोस्ट पावरफुल लाइन है दोस्तों। इस दुनिया में ना कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता है, हर एक इंसान ना अलग अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। आप वे सारी चीज हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, तो आपको अपनी सोच को मजबूत करना होगा दोस्तों। जिस दिन आप अपना इरादा मजबूत कर लेते हैं ना, उस दिन आपको कोई भी हरा नहीं सकता, आपको कोई भी कंपैरिजन कमजोर नहीं बना सकता है। आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते हैं अपने काम से, आप हमेशा सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको ना कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है प्रोकास्टिनेशन। बहुत सारे बच्चे ना अपने स्टडी को ना टाल मटोल करते रहते हैं दोस्तों। वे कहते हैं कि मैं तो आज पढ़ाई करूंगा, लेकिन पढ़ाई करते नहीं है। वे अपना समय इधर उधर की फालतू चीजों में निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टडी बहुत ज्यादा हो जाता है। वे कम समय में उस स्टडी को कर नहीं पाते हैं। और ऐसा अक्सर ना एग्जाम के टाइम पर होता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था, 2 दिन छुट्टी मिल गई एग्जाम के लिए, तो मैं सोचता था कि मैं कल से पढ़ाई करूंगा। अब कल ना ऐसे तैसे करके ना उस सब्जेक्ट का एक ही अध्याय हो पाता था, जिसकी वजह से अगले दिन मेरे लिए बहुत सारा अध्याय छूट जाता था और उसकी तैयारी एक दिन में नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम ना बिगड़ जाता था। ऐसे ही ना 95% लोगों के साथ होता है। तो आपको ना स्टार्ट कर देना है अभी से। इसी में 6 नंबर पॉइंट है, डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ना वे अपने स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वे अपने काम में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो अपने स्टडी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप जिम्मेदारी लीजिए। जब आपके कंधे पर जिम्मेदारी आएगी ना, तो आप उसे प्रॉपर तरीके से करिए और देखिए कि आप जिम्मेदारियां कहाँ कहाँ ले सकते हैं और उसे बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अपने लाइफ में, तो हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। हम अपने घर वालों पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं डाला, आपने मेरे लिए वो बुक्स नहीं लाए, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम अपने दोस्तों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं दोस्तों। और जब आप इल्जाम लगाते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं, आप अपनी सफलता से दूर भागते हैं। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना होगा दोस्तों। जब तक हम बच्चे रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, कॉलेज तक पहुंचे रहते हैं, तब तक हमें समझ नहीं होती है और हमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई पता नहीं होता है दोस्तों। बहुत ही कम बच्चे रहते हैं जो कम उम्र में समझ जाते हैं कि मुझे ये काम करना ही होगा, यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भाग सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना 25 साल के बाद, 30 साल के बाद पता चलती है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आप अपने जीवन में जितना जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएंगे ना, उतनी ही जल्दी आपकी ग्रोथ होगी, उतनी ही जल्दी सफलता आपके हाथ लगेगी दोस्तों, क्योंकि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसी में 7 नंबर और लास्ट नंबर पॉइंट है, स्मार्ट स्टडी टेक्निक का यूज करिए दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ना आज स्मार्ट स्टडी टेक्निक का यूज करके अपने कम से कम समय में बहुत कुछ सीख जाते हैं दोस्तों। मैं आपको ना एक स्टोरी बताता हूँ। एक आदमी था जिसे ना बहुत सारी लकड़ी काटने के लिए कहा जाता है और उसने ना 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का समय लिया और जितना लकड़ी उसे 10 दिन में काटना चाहिए उतना लकड़ी वह 2 दिन के बराबर काटा है दोस्तों। तो यहाँ पर ना वह अपने कुल्हाड़ी को धार करने में समय बिल्कुल भी नहीं लगाया दोस्तों। इसीलिए ना वह 10 दिन में उतना लकड़ी नहीं काट पाया, वह 2 दिन के बराबर ही उतना लकड़ी काट पाया। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपको ना स्मार्ट तरीके से काम करना है। आपको ये जानना है कि आपको पढ़ाई कैसे करना है और कहाँ से करना है। आज इंटरनेट के जरिए से लोग घर बैठे बैठे ना बहुत कुछ सीख रहे हैं दोस्तों। आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप सोशल मीडिया से सीख सकते हैं और यूट्यूब पर आपको ऐसे फ्री कंटेंट बहुत सारे मिलेंगे। बस आपको यूट्यूब को सही तरीके से यूज करना सीखना होगा, सही तरीके से सर्च करना सीखना होगा। आपको गूगल को सही तरीके से सर्च करना सीखना होगा। मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्हें ना गूगल, ना ही यूट्यूब चलाना आता है, ना ही कुछ भी चीज सर्च करना आता है, जिसकी वजह से भी सीख नहीं पाते हैं। उनके पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन वे अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें सर्च ही करना नहीं आता है। तो आपको सर्च करना सीखना होगा और आपको ना स्मार्ट टेक्निक का यूज करना है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो काम हो, चाहे आपको अपने लाइफ में सफलता हासिल करने के लिए कुछ भी करना हो। आप स्मार्ट तरीके का यूज करिए, लेकिन गलत तरीके का यूज कभी ना करिए। तो ये 7 पॉइंट है जिसे ना आप कर रहे हैं या फिर आपके बच्चे कर रहे हैं, आपको करने से बचना है।
यदि आप ये 7 पॉइंट नहीं करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो आई होप ये 7 मिस्टेक्स से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और आप क्या सीखे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अपने लाइफ से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जहां भी रहो सीखते रहो, सिखाते रहो। साइनिंग ऑफ नीलेश वर्मा, गुड बाय।